जिला प्रशासन सांबा से भी अपील है, हमारे एलजी मनोज सिन्हा से भी अपील है और एनसी सरकार से भी अपील है। इनसे पूछिए, इनसे जवाब मांगिए, हिसाब मांगिए, पूछिए कितना पैसा आप ये मुहैया करवा रहे हैं और कितना पैसा यहाँ पे लग रहा है। क्या उतना पैसा लग रहा है? अगर उतना पैसा नहीं लग रहा तो इनसे पूछिए यहाँ पर तारकोल क्यों नहीं पड़ रही, यहाँ पर सीमेंट क्यों डाला गया, और अगर सीमेंट डाला गया जो लोगों की जेबों से पैसा निकाल कर लगा है टैक्स के जरिए, क्या खस्ता हालत है। आज सीमेंट ही सीमेंट बिखरा पड़ा है, ऊपर टायरों के निशान है, बर्बाद कर दिया गया है पैसा। इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। ये विश्वासघात है गांव निवासियों के साथ, ये विश्वासघात है उस गांव निवासी के साथ जो खुशहाली की जिंदगी जी रहा था कि उनके घरों के आगे से मार्ग निकला हुआ है, उनके घरों के आगे से रोड निकला है। आज उनकी बच्चियां ऑटो से उतर कर घर जाती थी, लेकिन आज वो इस मार्ग की खस्ता हालत देखकर बेहद दुखी हैं। जिन्होंने वोट दिया है आपको, विधायक की बेशक आज सरकार नहीं है, लेकिन वो जीते हुए एमएलए हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है, जिन्होंने ऐसे घटिया सामग्री लगाकर इस रोड को तैयार करवाया है और लोगों को समर्पित करने के तुरंत बाद टूट गया है। कि अगर इस मार्ग पर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप तारकोल नहीं बिछा सकते, आप यहाँ पर सीमेंट बिछा रहे हैं, यहाँ से ट्रैक्टर भी गुजरते हैं, यहाँ से टिप्पर भी गुजरते हैं, यहाँ से कारें गुजरती हैं, क्या इस मार्ग को एक दिन बंद कर दिया जाता ताकि ये जो लोगों की जेबों से पैसा खर्च हुआ यहाँ पर टैक्स के जरिए जो लग रहा है वो ये तो पूरा वेस्ट हो गया। ऐसा काम जो इससे बेहतर है कि ना करवाया जाए। अगर काम करवाना है तो उसको सही ढंग से करवाया जाए ताकि जो जनता का टैक्स का पैसा है। ये आप देख रहे हैं मार्ग, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा, सर इसको अपनी निगरानी में लीजिए, अपनी निगरानी में रखकर इस काम को करवाइए के अंदर। और मेरे साथ पूर्व सरपंच कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी जाना माना नाम है, बरोटा केसो पखड़ी जो गांव है यहाँ पे ये पूर्व सरपंच कर चुके हैं। और कुलदीप जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सामने बातचीत करने के लिए पहुंचे। मेरा एक सवाल है कि ये जो मार्ग है केसो को टच करता है, इस मार्ग की आज मैं कवरेज कर रहा सर, इस मार्ग को मैं देख रहा हूँ, इसकी इतनी खस्ता हालत, मैं हैरान परेशान हूँ ये देखकर कि मार्ग गड्ढे में बना है या गड्ढा मार्ग के अंदर बना है। इतनी खस्ता हालत, यहाँ पर कितनी मेहनत कितनी परेशानी आपने उठाई होगी इस मार्ग को बनवाने के लिए। शुक्रिया अजय जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्ग आप देख रहे हो ये चंद महीने पहले बना था। जी जी। तो बनने के बाद हमारे जो डीडीसी जहाँ पे माननीय जोल जी हैं, उन्होंने इसका रिबन भी काटा था और रिबन काटने के तुरंत बाद 1-1.5 महीने के बाद ये जो रोड है टूटना स्टार्ट हो गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार द्वारा बहुत से काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जे क्वालिटी वर्क हो तो अच्छा क्वालिटी का वर्क करवाया जाए तो कम से कम उसको टाइम लगता है टूटने में। ये हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि ये जो मार्ग है, आजकल हर गांव नहीं रहे वो शहर बन गए हैं, हर घर में गाड़ी है, तो ये जो एक रोड हमारे को दिया गया था इस पे गाड़ियों की भीड़ हो जाती थी, तो उसकी वजह से हमने काफ़ी बार आवाज़ बुलंद कराई और इस रोड का जो काम है वो स्टार्ट करवाने के बाद रोड लोगों को समर्पित भी कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, जहां हमने खुशियां मनानी थी कि हमारा रोड जो है बना है, हमें अलग से एक कनेक्टिविटी मिली है, तो वहीं हमें मायूसी हाथ लगी और चंद महीनों के बीच में ही रोड जो है वो टूट गया। तो हम 4 दिन पहले मीडिया द्वारा हम जो हमारे मीडिया के बंधु हैं जहां, उन्होंने कवरेज की थी और उसका असर ग्राउंड पे देखने को मिला। हम धन्यवाद करते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी जो आज वो पैच वगैरह लगाए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं कि लिपा पोची कर दें, उसको ढंग से करवाएं ताकि रोड जो है को 2-4 साल चले। सर मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो पैचेस लगाए जा रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, जो पैचेस लगाए जा रहे हैं, आप देखेंगे वहां पर ट्रैक्टर के टायर, स्कूटर के टायर, गाड़ियों के टायर और सीमेंट लगाया जा रहा है और किस प्रकार कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। सर आप देखिएगा वहां पर होना ये चाहिए था, अगर आपने सीमेंट ही भरना है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप तारकोल यहाँ पर बिछा सके। लोगों ने टैक्स भरा है, हमारे भारत में कितने टैक्स हमारे गांव निवासी भरते हैं, क्या इनके लिए इतना भी पैसा नहीं कि इनके पैचेस तारकोल से भरे जाएं? सर आप देखिएगा पूरा का पूरा सीमेंट बिछा हुआ सड़क के ऊपर से टायर गुजरे हैं और कितनी खस्ता हालत हो चुकी है।
क्या इतना भी पैसा सरकार के पास नहीं है कि इन पैचेस को तारकोल से भरा जाए ताकि इसकी बुनियाद थोड़ी बन सके? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये रोड बन रहा था ना, तो मज़े की बात एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्म था, वो बीच में ही छोड़ दिया था और हमें उसको बाहर निकालने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, मीडिया का सहारा लेना पड़ा था और बहुत बार मीडिया के द्वारा बात उठाई गई थी और फिर जाकर वो ट्रांसफार्म को बाहर निकाला। ऐसा काम जो इससे बेहतर है कि ना करवाया जाए। अगर काम करवाना है तो उसको सही ढंग से करवाया जाए ताकि जो जनता का टैक्स का पैसा है कहीं ना कहीं ठेकेदार का कसूर भी नहीं होता। इसके ऊपर भी तो एजेंसी होती है चेक करने वाले, जो JEAW वगैरह होते हैं, जो बिल निकालते हैं, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि रोड पे जहाँ कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन हो रही है सरकार द्वारा, तो उसको करवाने की जिम्मेवारी जो होती है टेक्निकल विंग की होती है। तो ज़्यादा जो जहाँ पे कसूर है वो टेक्निकल विंग का है और PWD डिपार्टमेंट का है, जिन्होंने ऐसे घटिया सामग्री लगाकर इस रोड को तैयार करवाया है और लोगों को समर्पित करने के तुरंत बाद टूट गया है। अच्छा कुलदीप जी, एक बात और है कि अगर इस मार्ग पे आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप तारकोल नहीं बिछा सकते, तो क्या इतनी बुद्धि तो इंसान के अंदर होती है कि आप यहाँ पर सीमेंट बिछा रहे हैं, यहाँ से ट्रैक्टर भी गुजरते हैं, यहाँ से टिप्पर भी गुजरते हैं, यहाँ से कारें गुजरती हैं, क्या इस मार्ग को एक दिन बंद कर दिया जाता ताकि ये जो लोगों की जेबों से पैसा खर्च हुआ यहाँ पर टैक्स के जरिए जो लग रहा है वो ये तो पूरा वेस्ट हो गया। आज आप देखिएगा वहाँ पे वो पैसा वेस्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आपको बताना चाहते हैं हम कि जे रोड अगर लिपा पोची कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं ऐसा काम करवाने की। जो इन्होंने पहले करवाया है वो 2 महीने नहीं निकला और ये कितने देर निकल जाएगा। अगर प्रशासन सुन रहा है ये बात, तो प्रशासन को चाहिए कि मौके पे आकर वो देखा जाए कि कितना क्वालिटी का वर्क हुआ और अब कितना करवाना है, उस पर ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, मेरी जिला प्रशासन सांबा से भी अपील है, हमारे LG मनोज सिन्हा से भी अपील है और NC सरकार से भी अपील है। इनसे पूछिए, इनसे जवाब मांगिए, हिसाब मांगिए, पूछिए कितना पैसा आप ये मुहैया करवा रहे हैं और कितना पैसा यहाँ पर लग रहा है। क्या उतना पैसा लग रहा है? अगर उतना पैसा नहीं लग रहा तो इनसे पूछिए यहाँ पर तारकोल क्यों नहीं पड़ रही, यहाँ पर सीमेंट क्यों डाला गया, और अगर सीमेंट डाला गया जो लोगों की जेबों से पैसा निकाल कर लगा है टैक्स के जरिए, क्या खस्ता हालत है। आज सीमेंट ही सीमेंट बिखरा पड़ा है, ऊपर टायरों के निशान है, बर्बाद कर दिया गया है पैसा। इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। यह विश्वासघात है गांव निवासियों के साथ, यह विश्वासघात है उस गांव निवासी के साथ जो खुशहाली की जिंदगी जी रहा था कि उनके घरों के आगे से मार्ग निकला हुआ है, उनके घरों के आगे से रोड निकला है। आज उनकी बच्चियां ऑटो से उतर कर घर जाती थी, लेकिन आज वो इस मार्ग की खस्ता हालत देखकर बेहद दुखी हैं। जिन्होंने वोट दिया है आपको, विधायक की बेशक आज सरकार नहीं है, लेकिन वो जीते हुए MLA हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं जिला प्रशासन से। फिलहाल दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।